हरिः ॐ वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव व्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशा दशदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निःखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री
येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री नृसिंह भगवान की नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण एकांत शांत वातावरण में श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब पर करुणा करके इस दिव्य ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री उद्धव जी महाराज के माध्यम से हम सबको यह बता रहे हैं, चाहे संसार का सुख हो लोक का अथवा परलोक का, एक सुख ये चिरस्थायी नहीं है और परिणाम में दुख देने वाले हैं। इसलिए लौकिक और पारलौकिक सुखों से वैराग्यवान बनकर के भगवान की प्राप्ति में लगना चाहिए। जो हम संसार की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसा मकान बन जाए, ऐसा आश्रम बन जाए, ऐसी संतान मिल जाए, ऐसी व्यवस्था मिल जाए, इसमें अपना पुरुषार्थ न करके अपने पुरुषार्थ को परमात्मा की प्राप्ति में ही लगाना चाहिए। कितने वर्षों से तो मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ, इस संसार में सब कुछ अनुकूल नहीं रहता है। आप कितना भी पुरुषार्थ करके अच्छा से अच्छा स्थान बनाइएगा, किंतु लोग अनुकूल नहीं होंगे, और लोग भी अनुकूल मिल जाएं तो ये शरीर ही सही काम नहीं करता है। इसलिए इसमें सजाने में प्रयास न करके भगवत प्राप्ति में, आत्म प्राप्ति में जीव को संलग्न होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि कई लोग ऐसा मानते हैं
कि कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कर्म में लगे रहना चाहिए। आपने एक बहुत प्रचलित वाक्य पढ़ा होगा, कर्म ही पूजा है। कई लोग कहते हैं कर्म करना ही पूजा है, तो वर्णाश्रम के आधार पर, लोक व्यवहार के आधार पर, जो आश्रम के आधार पर जो कर्म निर्धारित हैं, उन कर्म को सावधान होकर के करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कितना भी कोई सावधान होकर के कर्म करे, अच्छे से अच्छे यज्ञ करे, और उन यज्ञों का फल उसको स्वर्ग भी मिल जाए, अधिक से अधिक क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिल जाने के बाद भी भगवान संकेत कर रहे हैं कि वहां भी ईर्ष्या है, वहां भी द्वेष है, वहां भी अपने से बड़े के प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, और वहां भी छोटे बड़े हैं। ऐसा नहीं कि यहीं छोटा बड़ा है, वहां भी छोटे बड़े हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि अरे हम इतनी आयु लगा दिए, इतना धन नहीं इकट्ठा कर पाए, ये नया नया आया, इसके पास सुविधा सम्मान सब इकट्ठे हो गए, ये भी चित्त में होता है। वहाँ भी नया नया कोई जाता है ना देवता बन करके, तो पुराने देवताओं से अपेक्षा उसको ज़्यादा सुख सुविधा मिलने लगती है, क्योंकि ज़्यादा पुण्य करके गया है। तो वहाँ भी उसके चित्त में इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, और चलो ये भी न हो, किंतु सुख काल में काल का पता नहीं चलता है। तो कितनी जल्दी स्वर्ग का काल बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और जैसे सुख काल बीता, पुण्य का काल बीता, वहाँ वैसे भगवान ने, कल मैंने निवेदन किया था कि वर्णन किया है कैसे कैसे प्रकार के सुख मिलते हैं। संसार में जो सुखद सामग्री लोग मानते हैं, वो सारी सुखद सामग्रियां वहाँ मिलती हैं। सुंदर स्पर्श मिलता है, सुखद स्पर्श, सुंदर रूप देखने को मिलता है, दिव्य संगीत सुनने को मिलता है, दिव्य गंध मिलती है। इसका यहाँ वर्णन किया है। अपने मन के अनुकूल लोगों के साथ क्रीड़ा करने का अवसर मिलता है, और महाराज सुरा आदि पीने का अवसर मिलता है। किंतु महाराज वो भी कब तक, यावत पुण्य समाप्यते, जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ तो महाराज सब सुविधाएं छीन ली जाएंगी। और आपको क्या कहें, संसार के सुख जिनको न मिले हों उनको उतना दुख नहीं है जिनको मिल जाने के बाद छूटने पर होता है। अब जो एसी में न रहता हो, एक बात कह रहे हैं, उसको थोड़ी गर्मी हो जाए तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, और एसी में रहता हो लाइट ना आए तो फिर रात भर नींद नहीं आएगी, बीमार और हो जाएगा। ये सुविधाएं जितनी हैं तो पराधीन बनाती हैं, और परिणाम में दुख ही देती है, सुख नहीं देती है। अब जितनी सुविधाएं हैं सब पराधीन है, स्वतंत्र कोई सुविधा नहीं है। और सुविधा के साथ साथ होता क्या है, आप अनुभव कीजिएगा, पराधीनता तो आती ही है, किंतु सुख भोगने की आदत पड़ जाती है। और शरीर को जैसे सुख भोगने की आदत पड़ी और वह न मिले तो पीड़ा होती है। और बाद में तो भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से क्षीण पुण्य, जैसे पुण्य क्षीण हुआ, काल समाप्त हुआ, उसको नीचे गिरा दिया जाता है। तो कितना भी बहुत अच्छा कर्म किया, मानो अच्छे से अच्छे यज्ञ किए, पुण्य कार्य किया, उसका फल स्वर्ग मिला, किंतु परिणाम में तो वो भी छिन गया जी। और दूसरी वो ध्यान दीजिए, पतन की शाखा यहाँ बताई है। जैसे उत्थान की शाखा है, कैसे जीव का उत्थान होता है, वैसे ही जीव का पतन कैसे होता है ये भी है।
और जीव के पतन में कैसे कैसे पतन का क्रम चलता है और व्यक्ति कहाँ तक पहुँच जाता है, भगवान ने एक झांकी ये भी खींची है। भगवान कहते हैं यद्य धर्म रत संगात असताम वाजितेन्द्रिय असताम संग। जब दुष्टों का संग मिलता है, जैसे महापुरुषों का संग मिलता है तो व्यक्ति महापुरुष बन जाता है। ये जितने यहाँ महात्मा बैठे हैं इनसे पूछो कि महात्मा क्यों बने हो, तो निश्चित रूप से किसी न किसी महापुरुष का संग मिला होगा, चाहे जैसे मिला हो। वो महापुरुषों का संग ही धीरे धीरे व्यक्ति को संसार से यहाँ लेकर आ गया। अब संग का रंग महाराज ऐसे चढ़ता है पता भी नहीं चलता है, इसलिए संग करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे एक महात्मा कहते थे, काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए। काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक रेख काजर की लागी है पैलागी है। काजल की कोठरी में कितना भी सयाना बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, सावधान व्यक्ति प्रविष्ट हो और वो विचार करे कि हमको काजल न लगे, कालिख न लगे, तो भले पूरे शरीर में कालिख न लगे किंतु एक आध रेखा तो काजल की कहीं न कहीं लगी ही जाएगी। ऐसे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी, एक बात कह रहा हूं, किसी महापुरुष के साथ कुछ दिन लग रह जाए, उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। धीरे धीरे परिवर्तन आ ही जाएगा। ऐसे ही सज्जन से सज्जन व्यक्ति यदि दुर्जन का संग प्राप्त कर ले, आप लोगों को पता नहीं होगा, कभी किसी व्यसन करने वाले से पूछना। तो हमारे एक महात्मा थे, पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज की सेवा में थे, हम लोग उन्हें बापू जी कहते थे। अब वो तम्बाकू खाते थे, तो कई बार मेरे को कहते थे तुम भी बना दो, ब्रह्मचारी तम्बाकू बनाओ। हमने 2-4 बार तो बनाई, और फिर बनाने के बाद वो क्या करते थे, इतना ले लेते थे, थोड़ी चुटकी। अब चुटकी ले ली, अब बच गई थोड़ी सी तम्बाकू, तो वैसे तो फेंक देते हैं। एक दिन मेरे को बोले कि तुम भी ले लो थोड़ा। हमने सोचा ये तम्बाकू बनाना चालू किया तो एक दिन तम्बाकू खाना प्रारंभ कर देंगे। तो हाथ जोड़ करके मैंने कहा, बापू रोटी तो बना सकूंगा, आज के बाद मुझे तम्बाकू बनाने के लिए कभी नहीं कहना, मैं तम्बाकू नहीं बनाऊंगा कभी, और आप कितना भी कहें मैं तम्बाकू नहीं बना सकता हूं। अब देखो ऐसे ही होता है, ये जितने व्यसनी लोग आपको मिलेंगे कभी देखना, उनका पहला व्यसन महाराज जी फ्री में ही कराते हैं लोग। वो पैसे से नहीं करता पहला व्यसन, पहले फ्री में मिलता है, फिर व्यक्ति को अभ्यास हो जाता है। हमको किसी ने बताया, स्वामी जी ने देखा होगा, जो वयोवृद्ध हैं उन लोगों ने देखा होगा, पहले भारत में चाय नहीं थी, ये अंग्रेज लोग आए जब, तो ये फ्री में चाय पिलाते थे, ये फ्री में चाय देते थे लोगों को कि तुम चाय पी लो, चाय पी लो। और अब वो अभ्यास में आ गई चाय, तो चाय न मिले तो महाराज सब गड़बड़, न सत्संग में मन लगेगा, न शरीर ठीक रहेगा, व्यसन में आ गई। तो ये जितने व्यसन होते हैं, चाहे चाय का व्यसन हो, चाहे अन्य व्यसन हो, ये संग के कारण ही आता है। तो असद पुरुषों के संग से क्या होता है, यदि आपने असद पुरुष का संग किया तो अधर्म रहता है। सबसे पहली बात होगी, आपके जीवन में अधर्म में रति हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी। आपको बताएं,
कोई सहज चीज हमारे जीवन में आए तो छूट जाती है, किंतु हमारी उससे प्रीति हो जाए फिर छूटना बहुत मुश्किल है। हमारी रति हो जाए महाराज, फिर कोई कितना भी समय, जैसे आज कलयुग में लोगों की अधर्म में प्रीति हो गई है, अधर्म में रति हो गई, और जब अधर्म में रति होती है, क्रम है, जैसे मैंने निवेदन किया था कि शिष्य के जीवन में 9 गुण होने चाहिए वाले, ऐसे ये पतन वाले व्यक्ति में देखो कैसे कैसे दुर्गुण आते हैं। मूल से यदि रोक दिया जाए, सावधान व्यक्ति पहले से रोक देता है। आप ये समझो कि हमारी इंद्रियां संयम में रहेंगी, हम चाहे कितने असमित व्यक्ति के साथ रह जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए एक महापुरुष कहते थे, पतन से यदि बचना चाहते हो तो सबसे पहली सावधानी रखो कि दुष्ट पुरुष का संग मत करो, असद पुरुष का संग मत करो। ये नहीं कि महाराज सज्जन नहीं मिले तो दुर्जनों का संग कर लिया। अगर संग करे तो सज्जन पुरुषों का, नहीं तो दुर्जनों से तो दूरी बनाकर कोसों की रखनी चाहिए। चाहे कितना लाभ मिले, ये भौतिक लाभ जो लाभ दिखता है लोगों का, किनके संग से हमको लाभ मिल जाएगा, महाराज वो जिस लाभ के चक्कर में पड़े थे कि धन मिल जाएगा, अमुक मिल जाएगा, वो परिणाम में दुख ही देता है। इसलिए पतन का देखो कारण पहले रोको कि हमारे जीवन में दुष्ट व्यक्ति का संग ना आए, और दुष्ट व्यक्ति का संग यदि आया नारायण तो क्या होगा? बोले निश्चित रूप से अधर्म में रति हो जाएगी। यद्य धर्म रतः संगात अशताम वा जितेंद्रिय। और जब धर्म में व्यक्ति की रुचि नहीं, अधर्म में रुचि हो जाती है, तो फिर इंद्रियों में संयम नहीं रहता। हमारे एक महात्मा कहते थे, जब बोलने में संयम न हो, खाने में संयम न हो, तो जान जाना कि हमारे जीवन में अधर्म ने डेरा डाल दिया है। धर्म माने सीधे साधा ब्रेक है, महाराज जी ने एक जगह वर्णन किया है। फिर इंद्रियों में ब्रेक नहीं रहता है। क्या खाना है इसका ब्रेक नहीं, क्या बोलना है इसका ब्रेक नहीं, क्या देखना है इसका ब्रेक नहीं। देखने में भी महाराज अनुशासन चाहिए। देखने से क्या होता है, लोग कहते हैं। छूने से क्या होता है, अरे छू लिया, देख लिया। देखने का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि शरीर में पूरे विकृति आ जाती है। रूप का बहुत प्रभाव पड़ता है। जितना प्रभाव गंध का पड़ता है उससे ज्यादा रूप का पड़ता है। इसलिए देखने में सावधानी, बोलने में सावधानी, व्यक्ति के जीवन में ये इंद्रिय संयम चाहिए। तो जब व्यक्ति की अधर्म में रुचि होती है, फिर इंद्रियों में संयम नहीं रहता। और जब इंद्रियों में संयम नहीं रहता है तो महाराज निश्चित रूप से वो कामात्मा, बहुत सारी उसके जीवन में कामनाएं आ जाती हैं। इतनी कामनाएं आएंगी, हमको एक महापुरुष ने कभी बताया था, वो श्री चंद्रशेखर आज़ाद के मित्र थे। महापुरुष चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रहते थे, वाराणसी के थे। जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद को गोली लगी थी, उसी दिन उन्होंने महाराज वो संग छोड़ करके महात्मा बन गए थे। ऋषिगिरी जी महाराज की दीक्षा ली थी। बड़े विरक्त महापुरुष थे। हम तो जब उनके दर्शन किए तो एक वृक्ष के नीचे ही बैठे रहते थे। केवल शौच के लिए या गंगा स्नान करने के लिए उस वृक्ष के नीचे से उठते थे। तो मैं कई बार उनके चरणों में बैठा होता था। लगभग दोपहर में तो पहुंच जाता था महाराज जी के पास में। थे तो गिरी नामा, किंतु मुझे नाम उनका पता नहीं है। हम लोग तो उनको राधे श्याम बाबा ही कहते थे, क्योंकि सबको राधे श्याम बोलते थे वो, इसलिए लोग उनको राधे श्याम बाबा के नाम से जानते थे। तो मेरे को एक बार हरदम वो कहा करते थे, कभी उनके चरणों में हूँ तो एक ही बात उनके मुख से सुनता था कि नया संकल्प मत करो, नई कामना मत करो। जो पूर्व की कामनाएं हैं वही हमको जगत में भटका रही हैं। ये जो जिस रूप में आज हम सब हैं, निश्चित रूप से कभी न कभी हमारी कामना इस प्रकार की रही है। इसलिए नई कामना को जन्म नहीं देना है। और एक बात और कहते थे कि अगर कामनाओं से छुटकारा न मिले
तो सबसे बड़ी कामना पाल लो कि भगवान का दर्शन करना है। बोले ये कामना पाल लोगे कि भगवान का दर्शन करना है तो सारी कामनाएं फिर कट जाएंगी। बड़ी कामना आ गई, जब बड़ी कामना आ जाती तो छोटी कामना कट जाती है। और जिनका चित्त पवित्र नहीं है, जिनकी अधर्म में रहती, उनकी बहुत सारी कामनाएं होती है, इतनी कामनाएं होती, वो कामात्मा ही बन जाते हैं। उनकी कामना ही आत्मा बन जाती है जी, वो कामात्मा बन गए। ऐसे कामात्मा बन जाते हैं। और कामात्मा बनने के बाद कृपणा, कृपणा का अर्थ दीना, जिसके जीवन में बंधुओं जितनी अधिक कामनाएं होंगी उतना वह दीन दुखी होगा। और कामना यदि मिट गई, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु न चाहिए वो है साहन साह। कामना वाला व्यक्ति भिखारी होता है, चाहे कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, जितनी बड़ी उसकी कामना होगी उतना बड़ा भिखारी। और यदि कामना जीवन में नहीं है तो शहंशाह है, चाहे उसके पास कौपीन भी पहनने को ना हो, किंतु उससे बड़ा राजा कोई नहीं होगा जी। तो इसलिए कामना का परित्याग किया जाए। और यदि हमारे जीवन में अधर्म आता है तो निश्चित रूप से वो हमको कामात्मा बनाता है। अधर्म में रति हुई कामात्मा हम बन गए। और इतना ही नहीं, कृपणा दीना। यहाँ लुब्धा का अर्थ है लोभी बनना। और जब व्यक्ति लोभी बन जाता है, लुब्धा, जब व्यक्ति लोभी बन जाता है, भगवान न करे किसी के चित्त में लोभ उत्पन्न हो। आपको बताएं, जब व्यक्ति लोभी बनता है तो लोभ का पेट तो कभी भरता नहीं है। लोभ का पेट आज तक किसी ने भर पाया नहीं, भर पाएगा नहीं, क्योंकि चाहे कितना मिल जाए उसकी कामना और बढ़ती जाएगी। और जब कामना बहुत बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से उस कामना की पूर्ति के लिए वह हिंसक बन जाता है। महाराज, जिसके चित्त में लोभ ज़्यादा होता है वह हिंसक प्रवृत्ति का होता है कि कैसे भी हमको धन मिले, किसी को मार करके मिले, किसी को सता करके मिले, किसी को चूस करके मिले, वह निश्चित रूप से लुब्धक बन जाता है, वह हिंसक बन जाता है। और वह इतना ही नहीं, अब हमारे पास धन भी है, अधर्म में रुचि भी है, कामनाएं बहुत भी हैं, दीन हैं, अब उसका भोग में प्रवृत्ति हो गई तो स्त्रैण, भोग में प्रवृत्ति उसकी हो जाती है। और भूत महाराज विहिंसक, बाद में प्राणियों की हिंसा करने लगा। कैसे प्राणियों की हिंसा करने लगा? क्योंकि तमोगुण में प्रवृत्ति है। कल मैंने निवेदन किया था, कामना की पूर्ति के लिए वो बड़े बड़े महाराज यज्ञ करने लगता है। और यज्ञ कोई सतोगुणी यज्ञ नहीं करता है, क्योंकि धर्म में रुचि हो तो सतोगुणी यज्ञ करेगा। अब वो तो अधर्म की रुचि वाला बन गया है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वह महाराज विधि का परित्याग करके पशून विधिना आलभ्य, एक टीकाकार ने बड़ी अच्छी बात कही, इसलिए याज्ञ की हिंसा हिंसा न भवति आदि का अनुसरण करते हुए वो महाराज विधि का ध्यान नहीं रखता है और पशुओं की हिंसा करने लगता है। और पशुओं की हिंसा करके करता क्या है? एक तो मांस में प्रवृत्ति हो गई, वो पंचमकार हैं, ये जो अधर्म में रुचि रखने वाले लोग हैं उनकी अधिकतर उसमें रुचि होती है। तो ये महाराज यहाँ वर्ण इस प्रकार का है कि पशून विधिना आलभ्य प्रेत भूत गणान यजन। अब भूत प्रेत महाराज गणों का यजन करता है। अब जब भूत प्रेत का यजन करता है, उनका उपासक बन जाता है, तो परिणाम में क्या होगा? परिणाम ये होगा कि अभी तक तो हिंसा जंतुओं की करता रहा, पशुओं को मारता रहा, बलि देता रहा, और बाद में जब इसका शरीर पूरा होगा तो निश्चित रूप से नरकान अवसो जंतुर्गत्वा,
उसमें बस में नहीं होता उसके, वो उसका बस तो नहीं होता कि हम नरक में मारा जाए, अवश होता है, परवश होता है। अब नरक कौन जाना चाहेगा? दुख की यातना कौन सहना चाहेगा? कोई दुख सही नहीं सहना चाहेगा। किंतु आप लोगों ने कभी शायद देखा हो, हम तो देखते हैं पशु को कई बार कहीं न जाना हो, उसको ले जाया जाता है तो कैसा फैल जाता है। कई गायों को तो हमने देखा लेट जाती है, फिर वो किसान मारता है, जबरदस्ती उसको उठाता है। तो ये जीव जिसकी अधर्म में रुचि हो गई, वह जाना तो नहीं चाहता नरक में, उसकी इच्छा तो नहीं कि मैं नरक में जाऊं, किंतु उस जंतु को जाना पड़ता है। और जाना किस लिए पड़ता है? क्योंकि उसने गलत काम किया है, परवश होकर जाना पड़ता है। यहाँ जीव नहीं कहा, जंतुर गत्वा। ये जंतु ही तो रह गया, मनुष्य कहाँ रह गया जी? अरे मनुष्य में कुछ धर्म होता है, मनुष्य का कुछ विधान होता है। जैसे पशु एक दूसरे पशु को मार कर खा जाता है, केवल अपने ही सुख सुविधा का ध्यान रखता है, वैसा ये जीव जंतु ही तो बन गया है। जंतु के अतिरिक्त क्या है? जिसकी अधर्म में रुचि हो जाती है, अधर्म में प्रीति हो जाती है दुष्टों के संग के कारण, और इंद्रियों में संयम नहीं होता है, ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति जंतु ही होता है। भगवान कहते जंतुर गत्वा। और इतना ही, यालुर्वणमणम तमह, ये ऐसा इस कर्म का फल उर्वट महाराज फल पाया इसने। ये नरक जो है इस दुष्कर्म का प्रतिफल था, दुष्कर्म का प्रतिफल इसको नरक मिला। और तमह माने, एक टीकाकार ने लिखा है, फिर नीच योनियों में जाता है। देखो याद रखना, आपको बताएं, अधर्म में एक बार प्रीति होने के बाद कितना पतन है। पहली बात तो गलत कर्म करने के कारण उसको नरक की यातना भोगनी पड़ती है, और नरक की यात्रा भोगने से छुटकारा नहीं है कि तुरंत महाराज मिल गए, फिर वृक्षादि योनियों में जाना पड़ता है। और ये वृक्षादि योनियां कितने काल तक रहना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप कभी विचार करना वृक्ष के बारे में। अब चाहे कितनी सर्दी पड़े, चाहे कितनी गर्मी पड़े, वह वृक्ष कहीं इधर से उधर जा सकता है। हम ही कभी महाराज वृक्ष भी रहे हैं, और वर्षा न हो। अब देखो, आपको भूख लगी हो तो इस आश्रम में नहीं तो दूसरे आश्रम में मांग लोगे, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह चले जाओगे। किंतु वृक्ष के चारों तरफ यदि पानी न हो और उसको प्यास लगे तो कहाँ जाएगा जी? परवश है जी। एक पिछले साल तो कोरोना था, उसके पहले हम लोग गंगोत्री में थे। इस समय इस साल भी वहाँ राम कथा थी गंगोत्री में, पूर्व से न्यूज़ था, किंतु कोरोना की वजह से नहीं गए। तो सुबह सुबह निकलते थे गंगोत्री में, बहुत हमें प्रिय स्थान हो। तो बड़े बड़े गगनचुम्बी वृक्षों को देखता था। तो उन वृक्षों को देख करके एक दिन भाव आया कि निश्चित रूप से कुछ रहे तो महात्मा ही होंगे। अगर ये महात्मा न होते तो हिमालय में क्यों उत्पन्न होते, कहीं रेगिस्तान में उत्पन्न होते। अब कोई न कोई त्रुटि हो गई जीवन में, और त्रुटि हो जाने के कारण इनको इस योनि में आना पड़ा। अब इस योनि में आना पड़ा तो कितने काल तक इनको यहाँ रहना पड़ेगा वो भी पता नहीं। एक दिन तो हृदय पर आया कि कितने वर्ष तक रहेंगे कुछ पता नहीं है। और वहाँ भी गर्मी मारा सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ जाती है, 6 महीने तक कहो बर्फ में ही ढके रहना पड़े। तो ऐसा नहीं कि सर्दी तुम्ही को लगती, उनको भी सर्दी लगती है। तो हमको लगा कि देखो इस योनि में बेचारे आ गए हैं। तो मैं कई वृक्षों को पकड़ पकड़ करके कहता था, महात्मा ने कहा क्या कह रहे हो? मैं इनको मुख लगा के वृक्षों को कहता था कि इसका लाभ यही है, भजन करो यहाँ खड़े होकर। यहाँ सब लोग नहीं आ पाते, भगवान का चिंतन करो कि दोबारा हमको वृक्ष न बनना पड़े। तो तमा का ही प्राय नरक आदि वेदना पाने के बाद भी
महाराज अनेकानेक इस अधम योनियों में जाना पड़ता है उसको, और अधम योनियों में जाकर के वहाँ दुख के अलावा क्या पाता है। इसलिए कर्माणि दुखयोत्कीर्णी कुर्वन् देहेन ते पुनः। जो ये बात मानते हैं कि कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म से ही सुख दुख मिलता है, आप जरा विचार कीजिए, कुर्वन् देहेन ते पुनः। ये बार बार मानो कर्म अच्छा किया तभी देह तो धारण करना पड़ा, और देहम आभजते यत्र तत्र किम सुखम। महाराज मर्त धर्मणि, मानो मनुष्य शरीर भी मिल गया, किंतु जरा विचार करो, अगर भजन नहीं किया तो ये शरीर भी तो मरने वाला ही है। ये जो शरीर हम लोगों को मिला हुआ है, भगवान कह रहे हैं तत्र किम सुखम, यहां क्या सुख है। क्यों महाराज, यहां तो सब प्रकार का सुख है। बोले मर्त धर्मणि, इसमें भी मृत्यु लगी हुई है। हम आप सबके पीछे शरीर की मृत्यु भजी लगी हुई है। इसलिए व्यक्ति को सावधान हो करके कर्म नहीं, निष्काम कर्म करना चाहिए। अपने अंतःकरण में निष्काम कर्म की ही चिंतन धारा होनी चाहिए। आपको बताएं, लोग पता नहीं करते कम हैं, नहीं तो कर्मकांड में भी कोई भी यज्ञ, बड़ा से बड़ा यज्ञ कर्म होता है, उस कर्म करने के बाद महाराज समर्पण कराते हैं। अनेन कर्मणा कृतेन, ये मेरे द्वारा जो कर्म किया गया है, इसका जो फल होता है वो सब भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। तो कर्म करने के साथ साथ यह बात निश्चित हो कि कर्म के फल की अभिलाषा न हो। कोई भी कर्म किया जाए, कर्म के फल के रूप में कुछ कामना न की जाए, और यदि कामना हो भी तो एक ही कामना हो कि इस कर्म से हमारा ठाकुर प्रसन्न हो जाए, हमारा ईश्वर प्रसन्न हो जाए, हमारा अंतःकरण महाराज पवित्र हो जाए। ध्यान दीजिएगा, आप सबसे मैं निवेदन कर दूं, जब तक अंतःकरण की पवित्रता नहीं होती तब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होती है। आप कितना भी कहो, हम लोग दिन रात कथा करते ही रहे, अभी तक भगवान के यश गाते रहे, भगवान की महिमा गाते हैं, तो लाखों लोग सुनकर के क्या लाखों में दो चार भी भगवान के भक्त बन पाते? नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि अंतःकरण पवित्र नहीं है। और अंतःकरण की पवित्रता के लिए साधन यदि कोई है तो निष्काम कर्म है। जब तक हमारे द्वारा, कई बार महाराज लोग पूछते हैं, करने क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, ये काम क्यों किया जाए, ये काम क्यों किया जाए। हर काम के पीछे लोग पूछते इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा। अरे नारायण, बिना मिले कुछ नहीं हो सकता है क्या? बिना प्राप्ति के लिए कुछ नहीं हो सकता है? कभी हमारे जीवन में ये बात आए कि इससे हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। केवल कुछ चाहिए इसलिए नहीं, भगवत कृपा से शायद कुछ ईश्वर की अनुग्रह होगा। ये शरीर बचपन से साधुओं की सेवा की है, 11 वर्ष की उम्र से साधुओं की सेवा की है, और किसी भी साधु ने कभी हमको कोई पैसा रुपया नहीं दिया, कपड़ा भी नहीं दिया जी। न स्वामी हंसान जी महाराज ने हमको कोई कपड़ा दिया हो कि कपड़ा हमको मिलेगा, कि वो हमको कुछ पैसा दिए हों। न यहाँ पर कभी आकर के यहाँ भी सेवा की, किसी से कुछ चाह नहीं। तो कई लोग कहते थे, अरे तुम दिन रात लगे रहते हो, क्या मिलेगा इससे? अब हमको भी नहीं पता था क्या मिलेगा, किंतु सेवा का जो प्रतिफल मिला, वो सेवा का प्रतिफल ये नहीं कि ये शरीर महंत बन गया, या इसको वो मिल गया, यश मिल गया। इस सेवा का प्रतिफल ये हुआ कि चाहे जैसी परिस्थिति आए, चित्त समता धारण करे रखेगा, ये प्रतिफल है। परिस्थिति बदल सकती है किंतु मनस्थिति स्थिर रहेगी। ये सेवा का प्रतिफल है, निष्काम सेवा का। ये तो शरीर का खेल है, जो जैसा होना था होता रहेगा।
ये मरेगा भी, बीमार भी पड़ेगा, अपमान भी होगा, गालियां भी मिलेंगी, उपेक्षा भी होगी, निंदा भी होगी, ये सब होगा। ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा, ये होगा। ये जो सब शरीरों का होता है वो इस शरीर का भी होगा। किंतु जो सेवा का प्रतिफल है, हम विचार करते हैं, परिस्थिति बदलेगी किंतु मनस्थिति नहीं बदलती। इसलिए भगवान इस पर बहुत जोर दे रहे हैं कि चाहे इलोक के चाहे परलोक के जितने भी महाराज सुख हैं वो परिणाम में दुख ही देने वाले हैं। अब भगवान एक बात बड़ी सुंदर कह रहे हैं, कहते हैं लोकानाम लोकपालानाम मद भयम कल्प जीविताम ब्रह्मणोपि भयम मत्तो द्विपरार्ध आयुषः लोकानाम लोकपालानाम मद भयम। आहा, ये पूर्व मीमांसक कहते हैं ईश्वर कौन है? भगवान कहते हैं मैं ईश्वर हूं। हमारा कन्हैया हमारा डंके की चोट से कहता है, हमारे कन्हैया को कहीं संकोच नहीं होता कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं। इस भाव से हमारा कन्हैया कभी नहीं भरता। आप बचपन से देखो, बाल लीला में वर्णन आता है कि सखाओं ने एक दिन यमुना के तट पर ब्रह्मांड घाट में कहा, क्यों रे लाला तू भगवान है? बोले सो तो मैं हूं ही। बोले तेरो कोई लोक है? बोले सो भी है। वह लोक को नाम क्या है? बोले बैकुंठ नाम है। तो बोले लाला वह बैकुंठ के दर्शन कराए दे। तो कन्हैया ने कहा वाक्य दर्शन करने को सबको अधिकार ना है। सखाओं ने कहा अधिकार हो या न हो मैं तो दर्शन करूंगा, और दर्शन ना कराएगो तो अपने लोक के बैकुंठ के दर्शन कराएंगे। बोले तेरो भी होए? बोले हाँ होए। या रेत में पटक पटक के मारूंगो तो मेरो बैकुंठ दिख जाएगा। अब ये तो सखा ठहरे। तो मैं निवेदन इतना ही कह रहा था कि भगवान को संकोच नहीं होता श्री कृष्ण को कि मैं ईश्वर नहीं हूं। वो कहते हैं मैं ईश्वर हूं। तो कहा आप ईश्वर हो, कैसे पता चले कि आप ईश्वर हो? तो ये बता रहे हैं कि देखो सही क्या हमारा लोकानाम लोकपालानाम, जितने भी लोक हैं, एक लोक नहीं है, अनंत लोक है, वो सब लोक में रहने वाले लोग मेरे से भयभीत हैं, मेरे भय में रहते हैं। उपनिषदों में नारायण वर्णन कि सूर्य समय से क्यों आता है? मद भयात वात वातोयम, ये वायु हमारा चलता है, सूर्य तपता है समय से, सागर अपने अनुशासन में रहता है, बिना भय के कोई अनुशासन में नहीं रहता है। ये सूर्य एक मिनट भी लेट नहीं होता ड्यूटी में जी, टाइम से आता है बिल्कुल, और इसकी ड्यूटी का काल है इतने समय से इतने समय तक ड्यूटी देगा। इस पर अनुशासन परमात्मा का है, और हमारा सब इनके अनुशासन में भय के कारण ये काम करते हैं। तो जितने लोक हैं वो सब भगवान के अनुशासन में हैं, और लोक ही नहीं लोकपाला नाम। जैसे स्वर्गलोक में रहने वाले लोग भगवान से तो भयभीत होते ही हैं, किंतु महाराज इंद्र भी भयभीत है। लोकपाला नाम कैसे महाराज? क्यों? और इतना नहीं, कल्प जीव, इनका कितना जीवन है? एक कल्प तक रहने, कल्प समाप्त होगा तो सब नष्ट हो जाएंगे, सबके आकार बदल जाएंगे। तो कहा चलो ये लोक और लोकपाल आपसे भयभीत रहते होंगे, किंतु ब्रह्मा जी महाराज तो नहीं भयभीत रहे। तो उनका तो काल दो परार्ध का है। बोले ब्रह्मणोपि भयम मत्तो, ये ब्रह्मा भी मेरे भय से भयभीत होते हैं। ब्रह्मा भी भय वाले हैं मेरे से, क्योंकि द्विपरार्ध आयुषः, उनकी भी आयु तो दो परार्ध की है जी, इससे ज़्यादा उनकी आयु नहीं है। तो चाहे लोक हों, चाहे लोकपाल हों, चाहे ब्रह्मा जी महाराज हों, सब डरते हैं महाराज भगवान से। तो कहा ये मैं ही कराने वाला हूँ। तो बोले जीव नहीं करता है? हमको तो लगता था ये जीव करता है और जीव ही भोगता है। तो भगवान कह रहे थे गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणान अनुसृज्यते गुणान जीवस्तु गुण संयुक्तो भुंक्ते कर्म फलान्यसो। गुणाः सृजन्ति कर्माणि, देखो जीव करता नहीं है,
तो कौन करता है? महाराज कौन करता है? बोले इंद्रियां करता है। अब देखो, आप विचार करो, चोरी की तो हाथ से की, गलत रास्ते में गए तो पैर से चल करके गए, किसी को गाली दी तो जीभ से दी, अखाद्य पदार्थ खाया तो जीभ से खाया। ये जितना कर्म करने वाली तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होता है, कर्मेंद्रियों से कर्म होता है। तो इंद्रियां कर्म करती हैं। तो बोले महाराज ये इंद्रियां कर्म करती हैं, किंतु इंद्रियां कैसे बनती हैं? जो इंद्रियां कर्म करती हैं, ये हाथ पैर आदि जो आप कर्मेंद्रियां देख रहे हैं, किंतु ये इंद्रियां बनती कैसे कैसे? बोले गुणोनु सृजते गुणान। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा ही इंद्रियों का सृजन होता है। और इतना ही नहीं, ये इंद्रियों का सृजन त्रिगुणात्मक इंद्रियां कर्म करती हैं। बोले फिर ये जीव क्या करता है? बोले जीवस्तु गुण संयुक्तो। जब ये गुणों के साथ जुड़ जाता है, गुणों के साथ जुड़ने का अभिप्राय क्या है? मेरी आंख, मेरा कान, मेरी जीभ, मेरी नासिका, इनके साथ जो मेरे मेरे का संबंध जोड़ लिया। अब जरा विचार करो, कर्म किया हो किसी और ने और तुम कहो कि मैंने किया है, तो फिर निश्चित रूप से दंड तो तुम्ही को मिलेगा भाई। अब उसमें तो गवाह की भी जरूरत नहीं, तुम ही स्वीकार कर रहे हो कि मैंने चोरी की है। अब किया किसी और ने था। महाराज जी ने तो एक बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है। राजा का राज्य है और राजा की ही भूमि है। अब तुमने कहा ये भूमि मेरी है, जैसे तुमने उसको अपनी भूमि मानी, तो फिर तो भूमि मान लिया तो भूमि का टैक्स भी तुमको देना पड़ेगा। भाई इतना भूखंड मेरा है, राजा का तो पूरा राज्य है, किंतु आपने कहा इतना भूखंड मेरा है तो उतने भूखंड का टैक्स तुम्हें भरना पड़ेगा। ऐसे ही सारी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता तो परमात्मा ही है, वही इनको शक्ति देता है, वही गुण में माया के माध्यम से ये त्रिगुणात्मिका माया ही तो सृजन करती है। अब आपने बना लिया कि शरीर मेरा, ये इंद्रियां मेरी, ये मेरा है, और जैसे तुमने मेरा मेरा माना तो निश्चित रूप से तुम दंड के भागीदार बनोगे। अब एक क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, किसी ने एक दूसरे बच्चे को आवाज मार दिया। आवाज आई तो अध्यापक ने पूछा ये किसने आवाज की? जैसे कहा किसने आवाज की, तो बच्चे का चित्त हमारा दूसरी जगह था, दूसरे जिसने आवाज नहीं की उसने कहा मैंने आवाज की है। अब आवाज उसने की नहीं थी। अध्यापक ने कहा आओ मुर्गा बनो। अब उसने किया नहीं था, किंतु दूसरे का अपराध उसने स्वीकार कर लिया, तो मुर्गा बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा? मार खानी पड़ी। मार खाने के बाद, मुर्गा बनने के बाद में किसी ने कहा इसने तो किया ही नहीं था। तो अध्यापक ने कहा क्यों रे, तूने किया नहीं था तो बताया क्यों नहीं? तूने तो कहा मैंने किया है। बोले मैं समझ ही नहीं पाया कि आप पूछ क्या रहे थे। तो अब जब समझ ही नहीं पाया, नासमझी से बोल दिया, तो नासमझी के कारण फिर दुख भोगो। तो ये जो नासमझी के कारण ही महाराज ये जीव इसमें बंध जाता है। जीवस्तु गुण संयुक्तो भुंक्ते कर्म फलान्यसो। इसलिए संयुक्त होने के कारण वह सुख दुख रूपी फल भोगता रहता है। यावत् स्यात् गुण वैषम्य तावन्नानात्व आत्मनः। जब तक ये आपके चित्त में स्यात् गुण समृष्ट, ये गुणों के प्रति ये भाव है कि मैं मेरे हैं, या प्रकृति के प्रति आपका इस प्रकार का भाव है, तब तक नानात्व बना रहेगा। नानात्व माने नाना लिखना हो ना, तो ना और ना अलग मत लिखना, अर्थ ही अलग हो जाएगा। नाना माने अनेक, जो एक नहीं है अनेक है, उसको नाना कहते हैं। नाना रूपों में है, नाना नामों में है। ये जो नाना शब्द का प्रयोग है, नानात्व माने अनेकत्व का वर्णन इसमें किया गया है, एक नहीं अनेकत्व का वर्णन इसमें किया गया है। तो कहा जब तक आपके जीवन में गुण में वैषम्य है, तब तक ये नानात्व दिखता रहेगा।
और नानात् तो आत्मनो यावत पारतंत्रम तदैव ही। जब तक आपके चित्त में नानात्व है तब तक परतंत्रता है। जब तक नानात्व है, अब जरा विचार करना, उपाधि से नानात्व लगता है किंतु सच्चे में नानात्व नहीं है। उपाधि हटाओ तो एक है। जैसे हजारों घड़े भर कर रख दो पानी के, किंतु सब में अलग अलग प्रतिबिंब पड़ेगा सूर्य का, तो प्रतिबिंब तो अनेक हैं किंतु बिंब एक है। उपाधि के कारण ये प्रतिबिंब दिख रहे हैं। ऐसे अलग अलग अंतःकरण में जो नाना आत्मा दिख रहे हैं कि इनका आत्मा हमारा अलग, तुम्हारा अलग, इनका अलग, ये जब तक अलग अलग आत्मा दिख रहा है तब तक नारायण ध्यान रखिएगा कि संसार है, और जब तक संसार है तब तक परतंत्रता है, और जब तक परतंत्रता है भैया ध्यान रखना तब तक सुख बहुत दूर है। तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है, पराधीन सुख सपने नाही, पराधीन सुख सपने नाही। ये पारतंत्र है, दूसरे के अधीन हो जाना। तो कैसे महाराज क्या किया जाए? पारतंत्रम तदैव ही यावद, जब तक महाराज पारतंत्र है तावद ईश्वर तो भयम, और जब तक जीवन में पारतंत्र है तब तक ईश्वर का भय बना ही रहेगा। ईश्वर का भय बना रहेगा, और जब तक भय बना रहेगा तो एतद समुपासित, महाराज वह इस प्रकार से सम्यक उपासना में लगा रहे तो मुह्यंती सुचार्पिता, इसी पारतंत्र की महाराज व्यवस्था में लगा रहा तो मोहित होता रहेगा। और मोहित ही नहीं नारायण, ये पारतंत्र आपको शोक में अर्पित कर देगा, अर्थात दुख में आपको पहुंचा देगा। अगर सुचार्पित से बचना चाहते हैं तो भगवान ने इतनी बढ़िया बात कही है इस श्लोक में, काल आत्मा आगमो लोकः स्वभावो धर्म एवच इतिमाम बहुधा प्राहुर गुणवृत्ति करे सती। मेरे ही नाम बहुत रख दिए लोगों ने, मेरे ही नाम, इति माम बहुधा प्राहु, बहुत रूपों बहुत नामों में हमारे को बुलाया जाता है। किस किस नाम के में आपको बुलाया जाता है? बोले काल। देखो काल नाम परमात्मा का ही है। इतना ही नहीं, आत्मा, आगम, वेद और लोक, ये लोक नाम भी भगवान का है। स्वभाव और धर्म, स्वभाव भी भगवान का ही नाम है। स्वभाव, धर्म, काल, आत्मा, आगम, लोक, ये अलग अलग काम के व्यतिकरण के कारण महाराज यही सब मेरे नाम जाने जाते, मेरे नाम पुकारा जाता है। अब श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान से एक प्रश्न किया है, गुणेषु वर्तमानोपि, जिन गुणों के कारण ये शरीर मिला है और इसी के कारण ये देह बद्ध होता है, मुक्त होता है, तो कैसे देह में ये देही बद्ध होता है, आप कृपा करके हमको बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कल 9:30 बजे से बताएंगे। अब कल 9:30 बजे से सुनने के लिए आप लोग आ जाना कि कैसे ये बद्ध होता है, जो मुक्त है, शाश्वत मुक्त है, वह बंधन को प्राप्त कैसे होता है, कैसे वह जीव मान करके नरक आदि की गति करता है, स्वर्ग आदि की गति करता है, उसकी चर्चा नारायण क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय
जय